माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार संतोषम परम धनम मीन्स कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस, और अगर हम और सरल भाषा में कहें कि जो जीवन में संतोषी है वो हमेशा सुखी रहता है। और प्रॉवर्ब भी है हिंदी में, संतोषी सदा सुखी। इस पर कर रहा हूँ। जीवन में अभिलाषाएं, इच्छाएं और इतनी जीवन में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम हर स्टेप पर उन्नति, प्रगति और इतनी धन माया इकट्ठा करें, धन का हम इतना अर्जन करें कि वो कई पीढ़ियां हमारी खाएं। एज पर गीता सार, गीता में ये सार दिया हुआ है कि फॉरगेट द पास्ट, डोंट वरी फॉर फ्यूचर एंड शेप द प्रेजेंट। यानी वर्तमान को ठीक करो, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, तो इसमें ही सुख है। इस गीता के सार में हम सुखद अनुभूति की दृष्टि देख सकते हैं, यानी सुखद अनुभूति हम कर सकते हैं। हमारा जो वर्तमान चल रहा है उसको हम ठीक करें। भूतकाल में क्या हुआ उसको एक अगर अच्छा है तो उसको याद कर लें, अगर खराब भूतकाल रहा है तो एक खराब सपने की तरह उसे भूल जाएं। और भविष्य में क्या होगा पहले से ही इसकी हम चिंता न करें, उसके लिए चिंतित ना हो। अगर हमारा वर्तमान ठीक है तो भविष्य अपने आप ठीक होगा। एक कहानी के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। एक नगर में एक सेठ जी थे और सेठ जी बहुत पैसे वाले थे। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, उनका बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे थे और पैसा रुपया अपरंपार था, माया अपरंपार थी। एक बार उन्होंने अपनी जो धन माया है, अपने पास कितना पैसा है, इसका असेसमेंट कराया कि भाई हमारे पास कितना पैसा है। तो उसके लिए यानी सीए, सीएस और अकाउंट सेक्शन के लोग लगाए गए, क्योंकि बड़ा कारोबार था तो बड़ी टीम लगाई गई। और टीम ने जब उनकी संपत्ति का, उनके पैसे रुपए का असेसमेंट किया तो उसमें ये निकल के आया कि भाई ये जो सेठ जी हैं इनके आगे आने वाली 7 पीढ़ियां इसी तरह से सुखमय जीवन व्यतीत कर सकती हैं। और वो कंडीशन ये कि अगर ये एक पैसा भी ना कमाए तो भी यानी 7 पीढ़ियां बैठे खा सकती हैं, सुखपूर्वक रह सकती हैं। और जब जो सीए की टीम थी उस टीम ने सेठ जी को बताया कि सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति, इतना पैसा, इतना धन रुपया है कि आगे आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां अगर आप 1 रुपया भी ना कमाएं तो भी बैठे खा सकती हैं। अब सेठ जी इसको सुनकर के चिंतित हो गए। सेठ जी बोले कि भाई ये क्या हुआ, तो मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी? तो 7 पीढ़ियां खा सकती हैं, इसकी उन्हें खुशी नहीं हुई। यानी 8वीं पीढ़ी मेरी क्या खाएगी इसकी चिंता सेठ जी को हो गई। और सेठ जी दिन प्रतिदिन चिंता में परेशान होने लगे। उनके चेहरे का जो गोरा रंग था वो श्याम होने लगा, वो काला पड़ने लगा और चिंतित हो गए, सुस्त रहने लगे, बोलचाल भी बंद कर दी। और चिंता केवल एकमात्र ये थी कि मेरे आगे आने वाली 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। ये सेठ जी के लिए समस्या का एक प्रश्न था। तो सेठ जी ने घर में बातचीत करना भी बंद कर दिया। तो घर वालों को चिंता हुई। सेठानी ने पूछा कि आप के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है, आपके स्वभाव में जो चेंज आया है, ऐसा क्यों है?
तो उन्होंने अपनी पत्नी सेठानी से शेयर किया कि मेरे पास इतनी धन माया है, इतनी दौलत है कि मेरी 7 पीढ़ी यानी बैठे खा सकती है। अगर 1 पैसा 1 रुपया भी हम ना कमाएं तो भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि हमारी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। सो सेठानी ने समझाने की कोशिश की कि भाई वर्तमान को देखो, और 7 पीढ़ी किसने देखी है, आप क्यों चिंता करते हैं। लेकिन सेठ जी के मन में जो ये विचार घर कर गया कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई किसी संत के पास चलो, इसका समाधान देंगे। तो संत के पास यानी संत की खोज की जाए तो मालूम चला कि भाई एक जंगल में एक संत रहते हैं और वो सभी का अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। तो सेठ जी उस जंगल में गए, संत के पास गए, संत के पैर छुए, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। और सेठ जी बहुत चिंतित थे और उन्होंने अपनी बात रखी। सेठ जी ने जब अपनी बात ये रखी कि संत वृंद, मेरे पास में इतनी धन माया है कि मेरी 7 पीढ़ी बैठ करके खा सकती हैं, लेकिन मेरी चिंता का कारण यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो बोले कि आपको वास्तव में चिंता की बात तो है ही कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, लेकिन मैं इसका कोई समाधान नहीं दे रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस गांव में, जो पास का गांव में, गांव के बाहर झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है, उस बुढ़िया को 1 किलो आटे का दान कर दो। तो संत ने कहा ये भी कोई बड़ी बात है, 1 किलो आटे का दान कर दो। तो बोले 1 किलो की जगह मैं 1 बोरी दान कर दूंगा। तो 1 बोरी आटे की लेकर के सेठ जी चल दिए दान करने के लिए बुढ़िया को। बुढ़िया के पास झोपड़ी में पहुंचे, उन्होंने कहा कि माता जी मैं आपके लिए 1 बोरी आटा लाया हूं। तो बोले कि बेटा मुझे 1 बोरी आटे का मैं क्या करूंगी। बोले मैं आटा नहीं लूंगी, 1 बोरी आटे का मैं क्या करूंगी। बोले तो आप क्या लेंगी, इसमें से थोड़ा सा ले लो। बोले कि मुझे बिल्कुल नहीं लेना, मुझे जरूरत नहीं है। तो बोले चलो 1 किलो ही आटा ले लो। कि नहीं मेरे पास तो आटा है, मुझे आटा लेना ही नहीं है। तो आपके पास कितना आटा है। बोले आज के लिए मुझ पर आटा है। तो बोले कल के लिए ये आटा ले लो 1 किलो। बोले कि मैं कल के लिए, मैं कल की चिंता नहीं करती, कल का आटा कल प्रभु ईश्वर मेरी व्यवस्था करेंगे, मुझे रोटी अन्न मिलेगा, मुझे आटा मिलेगा। मैं तो, मेरे प्रभु हैं वो सर्वव्यापी हैं, सर्वंकष हैं और सभी जगह उपस्थित हैं। वो हर भूखे की व्यथा कथा जानते हैं और मन के भाव समझते हैं, और वो किसी को भूखा नहीं सुलाते। जो भी सोता है वो भरपेट सोता है। अगर प्रभु ने किसी को चौंस दी है तो चुगा पहले दिया है, किसी को जीवन दिया है तो उसके खाने की व्यवस्था पहले कर दी है। तो मुझे आपका 1 किलो क्या आधी किलो भी कुछ भी नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, आप प्लीज इसको ले जाइए। बुढ़िया की बात सुनकर के सेठ जी हक्के बक्के रह गए कि यार बुढ़िया तो कल की चिंता नहीं कर रही कि कल उसके लिए खाना कैसे बनेगा, और मैं अपनी 8वीं पीढ़ी मेरी भूखी रहेगी, उसको क्या खाएगी, मैं इसकी चिंता कर रहा हूं। तो सेठ जी को बुढ़िया के व्यवहार से एक उत्तर मिल गया कि हमको अननेसेसरी टेंशन, बॉदरेशन फील नहीं करना चाहिए। हम वर्तमान को देख नहीं रहे हैं, भविष्य की चिंता कर रहे हैं। पहले वर्तमान को ठीक करना पड़ेगा, और जब किसी भी व्यक्ति का वर्तमान ठीक होता है तो भविष्य अपने आप ठीक होता है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम धनम। जिस व्यक्ति के पास कोई भी ट्रेवलिंग का संसाधन नहीं है तो वो विचार करता है कि भाई आज मैं एक साइकिल खरीद लूं। जब साइकिल खरीद लेता है तो कहता है मैं मोपेड खरीद लूं, कहीं बिक्की खरीद लूं। बिक्की आती है तो वो कहता है कि मैं एक बाइक खरीद लूं, स्कूटी खरीद लूं। जब बाइक स्कूटी होती है तो बाइक में भी फिर ऊंचे स्टैंडर्ड स्टेटस की बाइक ले लूं, कहीं बुलेट खरीद लूं। और उसके बाद में फिर कार की तमन्ना होती है, छोटी कार के बाद में फिर बड़ी कार। और वो इस माया जाल में इस तरह जकड़े पकड़े रहते हैं कि वो उनकी जो ये
एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ में वो शांत नहीं होती, क्योंकि संतोष नहीं है। अगर संतोष कहीं है तो सब कुछ मिलता है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। यानी गोधन गायों का धन, गज माने हाथी, कितने हाथी हैं, बाज माने घोड़ा, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, कितने रत्न हैं, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जब संतोष होता है तो ये सब जितनी भी भौतिक चीजें हैं ये मिट्टी के समान होती हैं। सबसे बड़ा जो धन होता है वो अपना आत्मसंतोष धन होता है। अपने अंदर जो अच्छा चरित्र है, अच्छे विचार हैं, वो हमारा धन होता है। हमारी जो पूंजी है वो हमारी विद्या होती है, हमारा ज्ञान होता है, और हम वास्तव में बहुत ही धनवान हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो बहुत बहुमूल्य हैं, एक एक अंग अमूल्य है। तो हम आज विचार करें और हम वर्तमान को ठीक करें, भूतकाल को भूल जाएं, भविष्य की चिंता न करें, और अपने मन में सकारात्मकता विचारों की हम श्रृंखला रखें। कहीं भी कहीं बात करते हैं तो उसमें सकारात्मकता हम रखें। कोई कहता है ये काम नहीं हो सकता, तो आप कहिए क्यों नहीं हो सकता, ये काम हो सकता है। आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते तो मैं अच्छे मार्क्स क्यों नहीं ला सकता, मैं ला सकता हूं। तो इस तरह से अपने जीवन में संतोष को एक आलंबन बना करके हम चलें, उसको मन में बिठाएं, और अननेसेसरी जो चिंता है उससे मुक्त रहें, और दूसरों की सहायता करें, खुश रहें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मित्रवत व्यवहार करें, दूसरों के साथ वो व्यवहार करें जो हमको व्यवहार अच्छा लगता है। अगर हम इन सब चीज़ों के साथ चले तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय होगा और हम दूसरों को भी सुखी कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स ने अपना योगदान दिया है, मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।